हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डिप्रेशन क्लास 12th एक्सरसाइज 11.1 कैसी सी नाम मैथ हम लोग बताएंगे आज। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे 1 से लेके 6 तक 11.1 का। आज हम लोग 2 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दो इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोग पर सबसे पहले पहुंचे। और जो भी दिक्कत होता है उसको कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो दो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दो नंबर दो नंबर है क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, आप लोग मेरे लिए देख लीजिएगा तो उसमें आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है टेन टेन एक्स पर पावर एन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। लेट क्या करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू वाई बराबर मान लेंगे हम लोग। ठीक है, वाई बराबर मान लेंगे क्या, टेन एक्स पावर एन है। ठीक है, इतना है। ठीक है, वाई का डिफिनेशन क्या होता है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, वाई को रखेंगे हम लोग, वाई का मान क्या है, टेन एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन। ठीक है, डी एक्स पावर एन। अब देखो जस्ट नीचे टेन के सापेक्ष क्या है, एक्स पावर एन है। टेन एक्स होता है लेकिन एक्स के सापेक्ष क्या है, एक्स पावर एन है। जस्ट उसको नीचे लिखें। अब क्या करें, जस्ट जो नीचे आया है उसको जस्ट ऊपर लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स पावर एन। ठीक है, और जो कहता हूँ मैं पावर या भागा गुना जोड़ का टर्म रहा है उसके जस्ट अपॉन नीचे क्या करना है बाबू, डी एक्स दे देना, क्योंकि अब इसके सापेक्ष कोई है ही नहीं है, कोई भी है ही नहीं, तो इसलिए हम डी एक्स लिख देंगे लास्ट। जहाँ तक डी एक्स लास्ट करना है हम लोग को। ठीक है, डी एक्स तक लास्ट करना है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये। टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स यानी कि टेन एक्स का फॉर्मूला था सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या है, टेन एक्स के सापेक्ष क्या है, एक्स पावर एन है, इसलिए हम लोग एक्स पावर एन लिखेंगे इनटू। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में लाते हैं, एन एक्स हो गया, और पावर से एक घटा देते हैं। क्लियर है, ये तो हम लोग एग्जाम्पल में भी समझे थे, कैसे क्वेश्चन लिए थे हम लोग। देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई चूंकि डी वाई डी एक्स। अब देखो इसको हम जस्ट छोटा मान कौन है, ये है, इसको हम आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्स पावर एन माइनस वन इससे एक स्क्वायर एक्स पावर एन। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, अगर दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से इसका एक्सप्लेन करूँगा। चलो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब अथी कौशिक कौशिक ब्रैकेट में कॉस एक्स। देखो इसमें ट्विस्ट ये है कि कौशिक है एक्स के सापेक्ष, कौशिक है जो ये टोटल एक्स है, टोटल क्या है एक्स है बाबू, ये टोटल हम लोग का एक्स है, ये कौशिक हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, सोल्यूशन लिखेंगे क्या होगा, डी सॉरी पहले हम लोग लेट वाई बराबर मान लेंगे, लेट ये लेट मान लिए, लेट वाई इज इक्वल टू कौशिक कौशिक सॉरी लिखा नहीं है, कौशिक कौशिक ब्रैकेट में क्या, कौशिक एक्स हो गया। ठीक है, ये मान लिए हम लोग। अब देखो वाई का डिफरेंस क्या होता है, वाई का डिफरेंस क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई का यहाँ पर मान रखेंगे कौशिक डी कौशिक, और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, कौशिक एक्स डालेंगे। ठीक है, देखो कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या है, इतना टोटल एक्स है हम लोग का, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, डी कॉस एक्स लिख देंगे। क्लियर है, और जो नीचे है उसके जस्ट ऊपर लिखेंगे डी कॉस एक्स, ये घिची पिच हो रहा है, कॉस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। ये जो मेरे कलम पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कठिनाई आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कौशिक एक्स। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, डी एक्स, क्योंकि जो भी भागा गुना में रहेगा उसको हम लोग नीचे डी एक्स लिख देंगे, लास्ट हो गया डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, कौशिक एक्स है, ये देखो कौशिक है, ये टोटल एक्स है, तो इसलिए हम लोग कौशिक एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा, माइनस कौशिक इंटू
कॉस एक्स, देखो यहाँ पर एक चीज है कॉस एक्स, एक्स क्या है हम लोग का, इतना टोटल एक्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, कॉसेक एक्स। देखो ये टोटल जो बाबू है कॉसेक एक्स कौन हम लोग का ये है, इसलिए हम लोग एक्स की जगह एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह हम लोग ये लिखेंगे, कॉसेक एक्स लिखेंगे। अब इंटू क्या होता है इसका, कॉट एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस करेंगे, कॉसेक क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, कॉसेक एक माइनस कॉसेक, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि में देंगे, ठीक है, कॉसेक, 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 कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट, कॉट कॉसेक एक्स, कॉट कॉटेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हो गया हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो अब क्या होगा, अब तो आंसर हम लोग का यहीं पर दे रहा है, जी हाँ, कॉसेक, कॉसेक के आंसर भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आंसर ये दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट किया था, कॉसेक के एक्स लिखा गया इंटू कॉट एक्स लिखा गया, और जो बचा था वो लिखा गया, ठीक है। क्लियर है हम लोग का। चलो ठीक है, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर दिक्कत हम लोग का, ठीक है। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाई टेन, टेन एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन डालेंगे हम लोग। लेट, लेट, लेट वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। वाई का मान क्या होगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स होता है डिफरेंशन, वाई हम लोग धरेंगे डी टेन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, टेन एक्स के सापेक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री नीचे रखेंगे। और देखो जो नीचे रहेगा उसके ऊपर लिख दो, ये जो दे रहा हूँ मैं इंटू होता है, गुना होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री देंगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, जब भी प्लस माइनस भागा गुना में आ जाए नीचे अपन डायरेक्ट बिंदास डी एक्स लिख दो, ठीक है। क्लियर है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, टेन के सापेक्ष क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है पूरा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है बाबू, टू एक्स होता है, कांस्टेंट का हो जाता है जीरो, ठीक है, जीरो हो जाता है। तो अब क्या होगा, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स, दो एक्स को आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मान लें, टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, एक्सप्लेन मैं करूँगा। 5 नंबर, देखो 5 नंबर कहता है टेन एक्स पावर जीरो, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो पहले थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ क्या है फंडा। देखो इसमें दिख नहीं रहा है आप लोग का, देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, पाई रेडियन बोल सकते हैं इसको, पाई रेडियन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलेंगे। तो हम लोग यहीं पर अगर 1 डिग्री मान लिए, 1 डिग्री पर क्या लिखेंगे, पाई बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं कि नहीं, पाई बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल सकते हैं, तो 1 डिग्री का पाई बटा 180 लिख सकते हैं कि पाई बटा 180, 180 डिग्री का मान होता है रेडियन बाबू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स डिग्री दिया, एक्स डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स डिग्री देकर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नहीं, पाई एक्स बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पाई यहाँ पर 1 डिग्री था, तो हम लोग पाई गुना 1/180 लिखे कि नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्स डिग्री है, तो पाई एक्स बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं, डिग्री का मान रेडियन हो जाता है, इसलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं टेन, टेन
पाई एक्स बटा 180 रख के बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे इसी पर रख के हम लोग, क्योंकि इसी तरह इसका आंसर ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देंगे। वाई बराबर मान लेंगे, लेट वाई बराबर क्या मान लेंगे, ये लिख देंगे टेन वाई एक्स बटा 180। ठीक है, मान लिया हम लोग। तो वाई का डिफरेंस क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे डी टेन पाई एक्स बटा 180। ठीक है, और नीचे क्या होगा डी टेन के सापेक्ष क्या है, पाई एक्स बटा 180 है, इसलिए नीचे लिखेंगे हम लोग पाई एक्स बटा 180। ठीक है, इंटू में क्या लिखेंगे हम लोग, जो नीचे है उसके जस्ट ऊपर लिख दो डी पाई एक्स बटा 180, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। और नीचे क्या आएगा, जब भी भागा गुना में आएंगे नीचे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या है, टेन के सापेक्ष क्या है, एक्स, ये है टोटल। तुम लोग ये लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई एक्स बटा 180 इंटू पाई एक्स। देखो पाई हो गया, एक्स का मान कितना 1 होता है, 180 का मान 180 रह जाएगा, नीचे 180 रह जाएगा। ठीक है, एक्स का मान सिर्फ धर दिए। अब क्या होगा, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जस्ट छोटा मान इसलिए हम नीचे आगे लिख देते हैं पाई बटा 180 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। अब बोलो सर क्यों यहाँ पर एक्स डिग्री लिखा है, आंसर में लोग का एक्स डिग्री। देखो यहाँ पर बाबू एक्स डिग्री, यहाँ पर देखो क्या है, पाई एक्स को हम क्या लिखे थे, पाई एक्स को हम लिखे थे डिग्री में, तो हम आंसर दे रहा है बाबू डिग्री में, इसलिए हम लोग ये चीज़ हम लोग का ये क्या है, पाई एक्स है, ये टोटल पाई एक्स का सेक स्क्वायर तो लिखे हैं, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि पाई एक्स बटा 180, तो पाई एक्स बटा 180 क्या है, एक्स डिग्री का मान हम रखे थे, तो एक्स डिग्री के आंसर भी रख दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एस निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट में बताइए। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, 5 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5 7/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या पहले मान लेंगे हम लोग, लेट सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले आगे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 7/2। ठीक है, ये मान लिया, वाई बराबर मान लिया। वाई का डिफरेंस क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और पावर क्या होगा 7/2। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा नीचे आएगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसको देखो एक्स के सापेक्ष क्या है बाबू, ये डी इतना टोटल दिया हुआ, और देखो ये पावर है, तो पावर जो भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें जो एक्स का क्या है, ये एक्स हम लोग का डी टोटल वाई दिया हुआ है, अब पावर इसमें यूनिक लग रहा है। ठीक है, यूनिक लग रहा है, तो जो पावर को हम लोग क्या रखते हैं, जो अब इस जो पावर है, इसको पावर को हम लोग वर्गमूल में रखते हैं ना बाबू, वर्गमूल में रखते हैं, इसलिए पावर को हम लोग जो अंडर, जो पावर के अंदर रहता है, जो पावर के जस्ट, जैसे मान लो यहाँ पर 4x पावर 4 है। ठीक है, तो इसके जो 4x रहेगा वो लिखाएगा। ठीक है, जैसे 5x पावर 0 है, तो 0 रहेगा, बट उसमें जो पावर के ऊपर जो पावर चढ़ाया है, जो संख्या के ऊपर पावर चढ़ाया है उसके अंदर वाला लिखेंगे। इस संख्या के ऊपर पावर चढ़ाया है, इसलिए इसके अंदर वाला लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। अब क्या होगा, जो नीचे है वहाँ पर जस्ट ऊपर लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बटा, अब देखो प्लस में आ गया तो नीचे dx लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लाओ, तो पावर मल्टीप्लाई में लाएगा तो 7 इंटू हो जाएगा। पावर को यहाँ पर लिखेंगे, जो संख्या बीच में है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और 7 में 2 और -1 घटता है बाबू, जानते हैं लोग, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम लोग घटाते हैं। और उसके बाद क्या होगा,
इसका डिफरेंशियल करो 3x², पावर को ला मल्टीप्लाई में तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, और 2 में से 1 गया तो 1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और 6 x का मान होता है 1, इसलिए हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का मान तो 0 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर से 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5, 7 2 -1 क्या होता है, इसमें अगर घटाएगा 7/2 से 1 घटाएगा तो हम लोग का आएगा, प्राप्त होगा 5/2। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, 6x प्लस 6 रहेगा, ये तो रहेगा जस्ट के साथ। अब क्या होगा देखो, अब होगा, हम लोग क्या करेंगे, अब देखो देखो एक सिचुएशन इसमें आ गया कि हम लोग को आंसर लाना है। ये हम लोग क्या इसको हम कर सकते हैं, इस साइड इसको हम जस्ट उस साइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस साइड लाते हैं तो हम लोग कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो 2 तिया कट जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 7/2 को यहीं पर रखते हैं। 7/2 इसको जो 6x प्लस 6 है उसको इस साइड ले लो, 6x प्लस 6 इस साइड ले ले आए, और इसको जो है उस साइड रख देते हैं 10 के 10, 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2। इसको तो जस्ट 10 रख दिए, जैसे था वैसे ही रख दिए, बस इसको ले चलाएं इस साइड। अब देखो इससे ये आसान हो गया हम लोग का। 7/2 लिए, और यहाँ पर 6 हम लोग कॉमन लेंगे, इंटू 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x+1 बचेगा कि नहीं, बचेगा, जरूर बचेगा, ठीक है। अब ये जस्ट के 10 उतार देते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2, ठीक है। अब देखो 2 तिया कितना होता है, 6, काट दिए। और 7 तिया 21, 21 प्लस x+1, और 3x² प्लस 6x प्लस 5 जस्ट का 10 ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया तो कंटिन्यू कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, उसको मैं एक्सप्लेन बढ़िया से करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलो, ये था कितना नंबर हम लोग का, 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 5 + 2x, 5 + 2x माइनस 4x/5, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे तो इसको मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू 5 + 2x माइनस 4x/5 मान लिए हम लोग, लेट y बराबर। अब क्या होगा, y का डिफरेंस क्या होता है, dy/dx, dy का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 + 2x। इस सब एग्जाम्पल में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ये सब जो क्वेश्चन लिए थे हम लोग एग्जाम्पल में, ठीक है। आप लोग इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा, तब आप लोग ये समझ में आएगा मेरा वीडियो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अंडर रूट में क्या है, ये जो अंडर रूट है चढ़ा हुआ है इस संख्या के ऊपर, तो ये ही x है, ठीक है। ये है जो अंडर रूट किसके सापेक्ष हो गया, इतना इस संख्या के सापेक्ष हो गया, अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट रखेंगे वहीं पर, और नीचे लिखेंगे जो है x के सापेक्ष वो लिख देंगे नीचे, dx माइनस 4x/5, ये x हो गया ये। अब क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे आता है उसको जस्ट ऊपर लिखते हैं हम लोग, इसलिए 5 + 2x माइनस 4x/5 बट्टा प्लस माइनस में आ गया dx, लायक बिंदास लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, dy/dx, अंडर रूट का पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। अंडर रूट का इसमें पहले होता है, तो अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं 1/2 होता है। अब देखो 1/2 क्या हम लोग x लिखेंगे, नहीं, जो है 1/2 होता है, जो एक पूरा y है हम लोग वो लिखेंगे यहाँ पर ही, 1/2 प्लस 5 + 2x माइनस 4x/5, जो हम लोग का रहेगा अंडर रूट, जो यहाँ पर डी के सापेक्ष जो पूरा रहेगा वो हम लोग टोटल यहाँ पर 1/2 लिख के उतार देंगे, अंडर रूट का मान देकर वो टोटल उतार लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पर क्या है, 5 का होगा कांस्टेंट का, 0 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2x का मान होता है 2 और x का मान 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे। 4×5 पावर को लाओ मल्टीप्लाई में 20, और x 5 में से 1 गया 4 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब क्या कहते हैं, अब आगे होगा इसमें देखो एक क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम अगर ऊपर से लिख देते हैं, ऊपर जैसे यहाँ पर गुना कर देते हैं, 2 × 20 x/4 बटा 2 अंडर रूट
5 + 2x - 4x⁴ ये कर दिए। अब देखो क्या होगा। अब देखो हम लोग जो है मेरा तिरछा लिखा रहा है, पता नहीं कैसे लिखा रहा है। इसको सीधा कर लेंगे हम लोग आगे में, ठीक है। पूरा तिरछा लिखा रहा है। देखो यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट है। अच्छा देखोगे तो ऊपर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम 2 कॉमन लिया। 2 तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और 2 दही के 10, यानी कि 10 x⁴ आएगा। अपॉन 2√5 + 2x - 4x⁴ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर हम लोग का, बचेगा हम लोग 1 × 1। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर तो देख दिक्कत हो गया बाबू। यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट का मान हुआ था 5 का, कांस्टेंट का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर 2x का मान 2 हुआ, तो यहाँ माइनस होगा। वही तो आंसर मिला रहा था, मेरे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर माइनस होगा बाबू, दिक्कत हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। अब दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -1 माइनस हो गया। अब ठीक है। यहाँ पर मैं सॉरी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 10 x⁴ 1 माइनस अपॉन नीचे क्या होगा। आंसर चेक किया तो मैंने यहाँ पर देखा इंटू में नहीं है। 5 + 2x - 4x⁴ ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यही हम लोग का आंसर आएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में जो है बाबू यहीं तक अंत करते हैं, 7 तक, ठीक है। 7 तक और अगले वीडियो में हम लोग 8 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और जो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं यहाँ पर 7 तक कंटिन्यू रखता हूँ, और अगले वीडियो में 8 से कंटिन्यू करेंगे। अब मैं यही करना चाहूँ, जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि हम लोग मेरी वीडियो जो आप लोग पर सबसे पहले पहुँचे। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर देखूंगा उसका एग्जाम्पल में तुरंत मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो का एंड यही करते हैं, और लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।